और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं अभी तक के पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। दम घुटने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत के ऑर्गन्स को जांच के लिए भेजा गया। शाम 4 बजे तक सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। सुशांत के पिता और परिजन मुंबई पहुंच चुके हैं। पटना में रहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता। पटना के घर में केयरटेकर लक्ष्मी को फोन किया गया था। लक्ष्मी को फोन पर कहा था, प्लीज मेरे पापा का ख्याल रखना। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी आत्महत्या की थी। सुशांत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में दिशा को लेकर लिखा था, ये बहुत दुखद खबर है। दिशा के परिवार और दोस्तों को मेरी सांत्वना, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कल रात सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर उन्होंने फांसी लगाई थी। लगभग दोपहर में ये पूरी खबर देखिए मीडिया में आती है, क्योंकि परसों रात का ये पूरा वाकया है जब रात को उन्होंने सुसाइड किया। फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उसके बाद कल जब ये पूरी की पूरी खबर दोपहर में सामने आती है, पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जिन फिल्मों को किया, जिनमें उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया, उसमें हमेशा से ही वो लोगों के लिए मोटिवेशन जरूर एक सोर्स बनते रहे मोटिवेशन का, क्योंकि उनकी फिल्मों में जिस तरीके से सुसाइड को एक पाप के तौर पर दिखाया गया था, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि सुशांत सिंह खुद जब आत्महत्या कर लेते हैं लोगों को यकीन नहीं होता। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बुरी तरह से हिल चुकी है और हर कोई कह रहा है कि ये साल 2020 कोई वापस ले ले, क्योंकि इसमें ऐसी दुखद घटनाएं, दुखद खबरें सामने जिसने दिल को स्तब्ध कर दिया। दिग्विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। दिग्विजय, दुखद खबर, लेकिन इस बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि दम घुटने से ही मौत हुई है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है, लेकिन मेरी कल शाम को उनके घर वालों से बात हुई थी, उनके एक नजदीकी रिश्तेदार से, और घर वालों का अभी भी मानना है कि सुशांत, और ये सिर्फ घर वालों का ही नहीं, उनके तमाम चाहने वालों का यही कहना है कि इतनी आसान थ्योरी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी उन्होंने इस तरह से कोई जिक्र किया नहीं था। थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं। एक लड़की का नाम बार बार सामने आ रहा है जिसने परसों रात 9 बजे के करीब इनके घर में वो उन्होंने किसी को भेजा था, लेकिन कल जब इनकी मौत की बात आई, इस खबर तो ना तो वो मिलने आई, ना उनका कोई पोस्ट वगैरह आया। तो अभी उस एंगल पर भी बातें चल रही हैं। दम घुटने से मौत हुई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय हो रहा है, लेकिन अब वो आत्महत्या है, हत्या है, कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगी बात जो है। लेकिन अभी घर वाले को के हवाले से मैं कहूँ पूजा, तो वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सुसाइड का केस है। जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, ऐसा इनके घर वालों का और रिश्तेदारों का कहना है। अच्छा, इससे पहले भी जो इस तरह के केसेस आए हैं, जो टीवी इंडस्ट्री के बीच बालिका वधू की फेम की बात हो, और यहाँ पर हम देखते हैं एक और जो तस्वीर है, इसमें कुछ इस तरह की जो चीजें कॉमन नजर आती है। दिग्विजय, उन पूरे केसेस में यही माना गया कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, ये एक हत्या का अंदेशा है। लेकिन जो सुशांत के आसपास के लोग थे, क्योंकि बहुत टाइम, जैसे करण जौहर ने कहा कि काश मैं तुमसे बातचीत करता होता, इस तरह के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, तो क्या वाकई बहुत टाइम से कोई कनेक्शन में था ही नहीं सुशांत के? लॉकडाउन में कैसे उन्होंने वक्त गुजारा, क्या इसको लेकर भी आपकी कोई बातचीत हुई हो किसी से, तो उसको लेकर कोई डिटेल में आपसे किसी ने कोई जानकारी शेयर की हो? पूजा, सुशांत उन लोगों में से थे जो दूसरों को फोन करने में कभी हिचकते नहीं थे, क्योंकि मेरा खुद का जन्मदिन था 23 अप्रैल को, और सुशांत का फोन आया था मुझे बधाई देने के लिए जन्मदिन की। उसने कभी भी स्टार्टअप वाला तेवर नहीं अपनाया। उसने कभी भी किसी को ये नहीं सोचा कि मुझे फोन नहीं करना चाहिए। आज जो लोग भी कह रहे हैं काश मैंने बातचीत की होती या नहीं की होती, क्यों आखिर सुशांत के हाथ से 2 बड़ी बैनर की फिल्में निकल गई, करण जौहर को उसका भी जवाब देना चाहिए अगर वो आज सिंपैथी जता रहे हैं तो। खैर, सवाल उठेंगे आने वाले समय में, कोई ना कोई तो उठाएगा ही। फिलहाल ये बड़ा आसान सा ट्रेंड हो चुका है कि कोई अगर दुनिया से चला गया तो आपने ट्वीट प्लेट पर जता दिया कि काश हमने फोन कर लिया होता। नहीं किया, किसकी गलती है? तो ये भी एक सवाल उठता है। चाहे वो करण जौहर हो, चाहे दूसरे भी बड़े कई नाम आएंगे, लेकिन इनमें से कई बड़े नाम ऐसे हैं पूजा जो मैं अभी यहाँ लूंगा नहीं, लेकिन कुछ दिन में बात स्पष्ट होगी कि ये भी सुशांत से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि सुशांत का क्योंकि ये जो लास्ट कॉल है कि आखिरी कॉल रात 3 बजे महेश शेट्टी को की गई थी, महेश शेट्टी ने कॉल पिक किया नहीं, और उसके बाद में खबर आती है कि सुशांत की आत्महत्या हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्या अभी तक महेश शेट्टी संबंधित कोई जानकारी आप तक दिग्विजय पहुंची हो, या फिर उनसे कोई बातचीत आपकी हुई हो? नहीं, महेश शेट्टी को मैंने नहीं, लेकिन जितने लोगों ने भी फोन लगाया है उन्होंने किसी का भी फोन पिक नहीं किया है पूजा। तो उनके तरफ से अभी उनका वर्जन नहीं आ पा रहा है, और वैसे भी यही कहा जा रहा है जो उनके जानने वाले हैं कि फोन आया था
क्या बात करनी थी, ये तो जब बात ही नहीं हो पाई तो कैसे पता चल पाएगा। पर हाँ, कैसे क्यों आखिर आखिरी कॉल उनको ही क्यों गया, या तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है आदमी किसी के ऊपर, जिसको सिर्फ उसी से बात करनी होती है, शायद वहां से हमदर्दी की उम्मीद होती है तब करता है, या फिर कोई परेशानी की वजह कोई व्यक्ति होता है तब उसे करता है। नॉर्मली इन्हीं दो कंडीशंस में जो है आखिरी कॉल मरने वाला किसी को करता है। तो उन दोनों ही थ्योरी पे बातचीत आगे चल रही है अभी, लेकिन पुलिस बहुत संभाल के बोल रही है, जांच अधिकारी अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। पर हाँ, जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि कॉमर्शियल वजह थी, कॉमर्शियल वजह मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं जहां तक उनको समझ पाया हूं, जहां तक उनको जानता था, और मेरे जो कई करीबी दोस्त भी थे जो उनके बड़े क्लोज थे, हम सबका यही मानना था कि फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल थे, कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस उनके पास फाइनेंशियली नहीं था। अब तो इसलिए वो एक वजह नहीं लग रही है, इमोशनल वजह हो सकती है, कोई और वजह हो सकती है, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। पूजा बने रहिएगा दिग्विजय, आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत के पिता पहुंच चुके हैं मुंबई। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होना है सुशांत का। सुशांत के पिता मुंबई पहुंच चुके हैं और सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें उनकी मौत दम घुटने से बताया जा रहा है। सुशांत के वाइटल अंगों को जांच के लिए मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन इस बीच एक और ताजा अपडेट आपको दे दें कि सुशांत के पिता मुंबई पहुंच चुके हैं। शाम 4 बजे आज अंतिम संस्कार होगा सुशांत का, और सुशांत के पिता फिलहाल मुंबई पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा सदमा सुशांत दे गए हैं दरअसल सबको, क्योंकि सुशांत का जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, उनकी मूवीज ने जो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, कभी भी हार नहीं माननी है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें आत्महत्या जैसा कदम कभी ना उठाएं। और जब वही खुद एक्टर आत्महत्या कर ले तो लोगों के लिए इस खबर को पचा पाना बहुत मुश्किल हो रखा है। लोग बार बार यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार सुशांत के साथ ऐसा हुआ क्या, उस रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सुशांत की वो रात आखिरी रात हो गई। दोस्त को फोन लगाया, उठाया नहीं, और उसके बाद में अगले दिन सबको खबर ये मिलती है कि सुशांत फांसी के फंदे पर लटक कर खुद की जिंदगी को खत्म कर चुके हैं।